जी हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सोनम की, जहां लगातार 20 मई को हनीमून पर रवाना हुए दंपत्ति राजा और सोनम रघुवंशी, जो कि 23 मई को मेघालय के शिलोंग रवाना हुए थे दंपत्ति। आपको बता दें कि परिवार की दोनों से बात होती रही, फिर संपर्क टूट गया। 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए, तो वहीं चिंता होने लगी और दंपत्ति के परिजन इमरजेंसी फ्लाइट से शिलोंग पहुंचे। 2 जून को खाई में राजा का शव मिला और सोनम की तलाश अभी भी जारी है। सोनम की तलाश में अभी भी यहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है। अब परिजनों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। सीएम मोहन ने यहाँ पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीबीआई से जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम मोहन ने बात भी की है। लापता होने से पहले राजा, सोनम और 3 युवकों को देखा गया। टूरिस्ट गाइड ने 3 युवकों के साथ राजा, सोनम को देखा और मावलाखियात गांव के टूरिस्ट गाइड अलवर्ट पैड ने ये बयान दिया है। राजा 3 युवकों के साथ आगे चल रहा था और सोनम पीछे थी और उनको मैंने गाइड के लिए ये कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसे कपल जब घूमने गए थे, लेकिन परत दर परत जब जांच हुई तो पता चला कि राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज 16 दिन बीत चुके हैं। एक पिता की गुहार है कि शायद सीबीआई वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद सोनम को जो है वो सकुशल तलाश कर सके। लगातार 16 दिन बाद भी रेस्क्यू टीम सोनम को नहीं ढूंढ पाई है। राजा के पास मिले शव के पास वो हथियार भी मिला था, लेकिन अब तक उन हथियारों का पुलिस पता नहीं लगा सकी है। बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के, मेरे साथ आज सोनम के पिता हैं। सबसे पहले उनका जो आरोप ये भी है कि जो स्थानीय वहाँ का प्रशासन है, जो पुलिस है, वो उनकी मदद नहीं कर पा रही है। सर, 16 दिन बीत चुके हैं, बेटी का इंतज़ार है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे को तो दोनों बच्चन का इंतज़ार था और एक वहाँ से निकल गया है, तो दूसरा बिटिया का ही इंतज़ार करूँगा मैं, सोनम का, मेरी का। और उसका भी वहाँ का प्रशासन इतनी चीटी की चाल चल रहा है कि वो 20, 25, 30 मीटर दूर से, मीटर एरिया से वो आगे नहीं बढ़ रहा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ का प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा, किसके दबाव में है, वो होटल वाले के दबाव में हैं या उनसे निस्बत पैसा लेता है होटल वाले से, इसलिए प्रशासन वहाँ का दबाव में है, या वो वहाँ के जो गुंडे बदमाश हैं उनकी और वो पुलिस की वहाँ पार्टनरी है उस थाने की, क्या आप कांड करिए और आधा पैसा आप रखिए और आधा हमको ला के दीजिए। कितना कैश, कितनी ज्वेलरी लेके गए थे वहाँ पर? करीबन 70-80 हज़ार रुपये थे बच्चन के पास, ठीक है ना। और माने राजा के पास चेन थी जी 2.5 तोले की, अंगूठी थी 2 1.5 तोले की जी। बिटिया के पास गले में दिख ही रही है चेन थी, उसमें लॉकेट लगा हुआ था जी। तो 2-2.5 तोले का वो भी होगी। 2 अंगूठी थी बिटिया के पास, एक लॉकेट था डायमंड का जी। हाथ में जो ब्रेसलेट था वो डायमंड का था जी। और 4 मोबाइल थे, जिसमें से एक मोबाइल पुलिस ने राजा की बॉडी के पास में से बरामद किया है। 3 मोबाइल गायब हैं। उनका कोई आज 15-16 दिन हो गए, कोई पता नहीं लगा, ना कोई जांच हो रही ना कुछ हो रही है। सीसीटीवी देखे हमने जिसमें राजा और वो आते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद में वो वहाँ पर बैग रख के चले जाते हैं। बैग पहले होटल से बच्चन से क्या, बच्चन ने ध्यान नहीं दिया, वो ना समझदारी रही उनकी, उनने शंका नहीं करा किसी के ऊपर। पहले होटल से उनके पीछे आदमी लग गए थे। वो काली शर्ट वाला लड़का है जो दीवार से चिपक के खड़ा हुआ है, और एक आदमी जो सोफा पे बैठा हुआ है मोबाइल से किसी तीसरे आदमी को मैसेज भेज रहा है। इसके बाद वो उस होटल से निकलते हैं, बीच में उनने किसी से एक्टिवा उठाई, बैग वगैरह लिए उसी होटल जो पहले वाले में। दूसरे होटल में पहुंचे तो बच्ची के और राजा के बीच में बैग रखा था सफ़ेद जी, वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। वो बैग वो होटल में रख रहा है दूसरी वाली में, तो वो बैग भी दिख रहा है। वो होटल के यहाँ वो कपड़े भी जो निकाल के सोनम जो उसका रेन कोट है वो निकाल के गाड़ी की डिग्गी में रख रही है। वो सफ़ेद जो टी शर्ट है राजा की, वो राजा ने सूटकेस में से निकाल के दी, और भी कुछ सामान दिया वो भी उसने डिग्गी में रखा। इसके बाद में 3 मोबाइल भी उनने बच्चन ने डिग्गी में रखे जी। एक मोबाइल राजा की जेब में सामने
दिख रहा था कि हाँ जेब में रखा हुआ है। इसके बाद में वो एक्टिवा वहाँ पे जो वो लाल कलर की गाड़ी आके जो खड़ी हुई, वो गाड़ी में से 2 आदमी निकले। एक लड़का जो छोटी कद का है, जो उस होटल में दीवार से चिपका खड़ा हुआ है, उस गौर को ध्यान से देखो उस चीज़ को, वो दीवार से जो चिपक के खड़ा हुआ है, वही लड़का वहाँ दूसरी होटल में बच्चन के पास आ गया 5 फीट दूर पे। बेटा वही है, गोविंद वही है, और लगातार गोविंद के दोस्त जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, एनडीआरएफ की वहाँ की टीम के साथ घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आपकी गोविंद से बात हुई अभी? हाँ अभी हुई थी। जी, क्या बोले कुछ नहीं है, आज तो कुछ है ही नहीं, बोले कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, बोले अब बैठे हैं। बोले तुम बोल रहे थे कि उन्होंने ऑर्डर दिया है वो सीआईडी जांच का, तो बोले अब वो होएगा तो कुछ करेंगे। बोले आपको क्या लग रहा है अभी बेटी कहाँ होगी? क्या मालूम किस हाल में है, कहाँ है, वो तो वहीं पे है, कहीं नहीं है, होटल के ही आसपास कहीं कुछ बना होगा, कोई गांव होगा या 2-4 घर होंगे, वहीं कहीं उनने रख रखा है, और वो तो झाड़ी पेड़ी में ढूंढ रहे, उसमें नहीं मिलेगा। अगर घरों की जांच करी जाए वहाँ की आसपास की तो मिल जाएगी। बिल्कुल, सोनम की माँ का कहना है कि आसपास ये जो टीम है सिर्फ उतना ही इलाका है, 1-2 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का, वहीं पर सर्चिंग करी, आगे कुछ बढ़ी अभी तक कुछ? कोई नहीं बढ़ी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। 2 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ रही। स्टार्टिंग में तो वो 20 कदम ही चल रही थी, 20 कदम से आगे नहीं चली। 7 दिन तक 8 दिन तक तो वो 20 कदम ही चलती थी, 20 कदम से 25 कदम नहीं चली आगे। कहते हैं राजा का जो है उसे मारकर फेंका गया, इतनी गहरी खाई में था। वो उसको नीचे ले जाके मारा गया है, बच्चे को ऊपर से नहीं मारा। या इन लोगों ने जैसे होटल में ही फाल्ट किया उसके साथ में, होटल से ले जाके उसको कोई गाड़ी में रख के नहीं उधर फेंक दिया है। और बच्चे मेरी वहीं और पास में है, माने 10-12 किलोमीटर एरिया के अंदर, वहाँ तक ये लोग नहीं जा रहा है। आज 17 दिन हो गए, एक दिन में 1 किलोमीटर एरिया नहीं चले, 17 किलोमीटर एरिया में पहुँच जाते हैं। तो बच्चे मेरी मिल जाती है अभी। बिल्कुल, पिता की आंखें नम हैं और उम्मीद है कि सोनम को जो है मध्य प्रदेश की बेटी को सकुशल लाया जाए, इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन एक लंबा वक्त बीत गया, और क्योंकि जब इंतजार था कि दोनों को ढूंढ लिया जाएगा, राजा की बेरहमी से हत्या हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, आखिरकार ये गुनहगार, ये गैंग के वो कौन सदस्य हैं जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उम्मीद है कि सोनम सुरक्षित घर लौटेगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ भारत पाटिल, VSTV इंदौर। और अब खबरों में आगे